नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में, जहां हम लोग देख रहे हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम, उत्तर लेखन अभ्यास को। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हर रोज़ टॉपिक बदलने की कोशिश करूंगा। तो आपने पिछले टॉपिक में देखा था भाषा के प्रश्न को कि देवनागरी लिपि की समस्याएं क्या हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक अति चर्चित और अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा जो किसी न किसी रूप में पूछ लेता है। याद रखिए, कविता खंड से संत कबीर दास पर प्रश्न आना ही आना है, चाहे वो किसी रूप में आए। फुल प्रश्न रहता ही रहता है। आप देखेंगे कि व्याख्या का प्रश्न इन पर रहता ही है। इनफैक्ट टिप्पणी में भी कबीर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कबीर की भाषा पर, कबीर की निर्गुण साधना पर कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक मुद्दा है कबीर का व्यक्तित्व। अभी हम लोगों को लगता है कि भला ऐसा कोई सवाल पूछता है क्या? कई बार पूछा है घुमा फिरा के। जब आप सेकेंड पेपर को करें, यानी कविता खंड सेकेंड पेपर के फर्स्ट पार्ट को, तो एक दो बातें हमेशा ज़हन में रखिए। पहली बात कि कविता खंड के प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह तभी आप कर पाएंगे जब आपको आलोचकों की प्रतिक्रियाएं याद हैं, उनकी आलोचनाएं याद हैं, उनके जो विचार रहे हैं वो आपको थोड़ा बहुत याद हो। रटने की ज़रूरत नहीं, अगर आप उन बातों को सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे अब मान लीजिए कबीर के व्यक्तित्व पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, नाम सुना होगा आपने। संत कबीर के सबसे बड़े आलोचक रहे द्विवेदी जी। उन्होंने लिखा कि कबीर जैसा व्यक्तित्व पिछले 1000 वर्षों में पैदा नहीं हुआ। अब समझिए क्या कमाल की बात है। फिर लिखते हैं कि कबीर एक युग प्रवर्तक थे। क्या थे? कबीर एक युग प्रवर्तक थे। युग परिवर्तन की उनमें अद्भुत क्षमता थी, मानो युगावतार बन करके आए थे। और उन्हीं आचार्य द्विवेदी का एक सबसे तगड़ा डायलॉग लिखते हैं कि संत कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला। डायलॉग पर ध्यान दीजिएगा, सिर से पैर तक मस्त मौला। आदत से अक्खड़, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़। स्वभाव से क्या? फक्कड़। देखिए दोस्तों, संतों के सामने निरी। किसके सामने निरी? यानी 1 मस्त मौला, 2 अक्खड़, 3 फक्कड़, 4 निरी। वेशधारियों के सामने प्रचंड। ये 5वीं बात की कबीर प्रचंड भी थे। और फिर कहते हैं हृदय से कोमल। ये 6ठी बात, कोमल भी थे। और वाणी से कठोर थे, ये 7वीं बात। अब समझिए ये कैसा व्यक्तित्व है कि हृदय कोमल भी है और वाणी कठोर भी है। ये कैसा व्यक्तित्व है कि सिर से पैर तक मस्त मौला,
और फिर भी संतों के सामने निरीह। ये कैसा व्यक्तित्व है जिसका अंदाज अक्खड़ है, निर्भीक, निडर, स्वभाव फक्कड़ है, किसी बंधन को नहीं मानने वाला, माया मोह में फंसने वाला नहीं। और वही व्यक्तित्व समाज की परवाह भी करता है। साधो देखो जग बौराना, सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। ये कैसा व्यक्तित्व है कि अपने आप को सबसे छोटा मानता है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। जाहिर सी बात है कि ये कई तत्वों के सामंजस्य से बना हुआ व्यक्तित्व है। और फिर वही आचार्य द्विवेदी लिखते हैं कि कबीर जैसा व्यंग करता पिछले 1000 वर्षों में पैदा नहीं हुआ। उनका व्यंग कुछ ऐसा है कि कहने वाला अधरोष्ठों में, होठों में मुस्कुरा रहा हो और सुनने वाला तिल मिलाकर धराशायी हो गया हो, और फिर भी पलट कर जवाब देना मानो अपने आप को और हास्यास्पद बना लेना हो। व्यंग तो वही कर सकता है जो किसी से डरे नहीं, जो निडर हो, जो निर्भीक हो। समझिए। और दोस्तों, व्यंग वही कर सकता है जो समाज की कुरीतियों को पहचानता हो, जिसमें आक्षेप और प्रहार की क्षमता हो। इसलिए शुक्ल जी भी एक बात लिखते हैं कि कबीर जब हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं तो एक कट्टर मौलवी की तरह, और इस्लाम पंथ की रूढ़ियों पर जब आक्षेप करते हैं तो एक सनातनी पंडित की तरह। समझा जा सकता है दोस्तों कि कबीर का व्यक्तित्व कैसा रहा होगा। लेकिन इन बातों को समझने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले का अनुसरण करना होगा। पहले बातों को याद कीजिए। कबीर युग प्रवर्तक थे जो युग बदल दे, और इसीलिए कहा गया कि कबीर बहुत कुछ को स्वीकार करते थे और बहुत कुछ को अस्वीकार करने की क्षमता लेकर पैदा हुए थे। सब कुछ को चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकते थे। उदार तत्वों को स्वीकार करना तो रूढ़ियों को अस्वीकार कर देना, अमानवीय तत्वों को अस्वीकार कर देना उनके व्यक्तित्व का पहलू। और तब उनके जैसा व्यक्तित्व 1000 वर्षों में पैदा नहीं हो सका। इसीलिए युग प्रवर्तक, और इसीलिए सिर से पैर तक मस्त मौला, किसी की परवाह नहीं, चिंता नहीं। और तब कबीर कहते हैं, डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, हरि का सुमिरन छाड़ी के ले आया घर माल। तो सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, निडर, निर्भीक, बेपरवाह, बिना भय के, अनभय सच बोलने वाला, अनभय साचा कहने वाला, स्वभाव से फक्कड़, किसी बंधन को नहीं मानना, घर की चिंता नहीं, माया मोह बंधनों से परे होना। लेकिन सज्जनों और संतों के सामने जो निरीह बना हो, जो अपने आप को छोटा मानता हो, कहता हो कि कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खेचे उत जाऊं। अब समझिए, वेशधारियों के सामने प्रचंड, जो समाज को छलने वाले थे, जो ढोंगी थे, जो भी समाज के मठाधीश थे, चाहे हिंदू धर्म में पोंगे पंडित हों, चाहे इस्लाम पंथ में कठमुल्ले हों, इन दोनों के आगे कबीर झुकते नहीं हैं, बल्कि इनके सामने प्रचंड दिखाई पड़ते हैं। इसलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कहते हैं, पंडित मुल्ला जो कह दिया, छाड़ी चले हम कछु नहीं लिया। तो कबीर क्यों अक्खड़ रहे होंगे, क्यों फक्कड़ रहे होंगे, क्यों मस्त मौला थे, क्यों प्रहार कर सकते थे, क्यों रूढ़ियों पर, धर्मांधता पर आक्षेप कर सकते थे?
यानी उनका व्यक्तित्व इस प्रकार क्यों था, आइए इसे जानने के लिए कुछ फॉर्मूला को देखें। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ये शुरू से पढ़ते आए, इन बातों पर बस गौर कीजिएगा। हम लोग शुरू से पढ़ते आए कि संत कबीर निरक्षर थे और निरक्षर इस संत ने पुस्तकीय ज्ञान का सहारा नहीं लिया। जाहिर सी बात है, निरक्षर थे तो पुस्तक पढ़ा नहीं। तो पहली बात कि संत कबीर निरक्षर फिर भी ज्ञान मार्गी संत कहलाए। शुक्ल जी ज्ञानाश्रयी कहते हैं, द्विवेदी जी ज्ञान मार्गी। तो इसका एक मतलब है, निरक्षर होकर भी ज्ञानी, तो ज्ञान पुस्तकों से लिया नहीं। पुस्तकों को तो कोस रहे थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। पुस्तकों के विषय में कहते हैं, तोरा मोरा मनवा कैसे एक होए रे। तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आँखिन देखी। इसका मतलब है कि ज्ञानी थे और ज्ञान पुस्तकों से नहीं लिया, इसीलिए सत्संगों से लिया। सत्संगों में कई प्रकार के बहुत से संतों को सुना, इसीलिए बहुत से संतों को विचारों को सुनने के कारण संत कबीर का जो विचार था, या यूं कहें इनका जो दर्शन था, वह बहुश्रुत दर्शन का अंग कहलाया। किसका अंग कहलाया? बहुत से लोगों को सुनने के बाद। यानी कबीर के व्यक्तित्व का पहला पहलू कि संत कबीर निरक्षर फिर भी ज्ञानी, किंतु ज्ञान पुस्तकों से नहीं लिया तो कहाँ से लिया? सत्संगों से, संतों को सुनकर, बहुत से संतों को सुना, इसीलिए इनका दर्शन, इनका ज्ञान बहुश्रुत दर्शन। ये हम लोग देखेंगे और भी कई जगह पर कि शंकराचार्य का प्रभाव था इन पर, सिद्धोनाथों का प्रभाव था, वैष्णव संतों का प्रभाव था, सूफियों का प्रभाव था, इस्लाम के एकेश्वरवाद का प्रभाव था। दोस्तों, सुना बहुत कुछ, परंतु सुनी सुनाई बातों पर भी यकीन नहीं किया। ये तो आँखिन देखी सत्य को मानते थे, इसीलिए सुनी सुनाई बातों को भी पहले जीवन के अनुभव से जोड़ा। इसीलिए इनकी बातों में अनुभूति की प्रामाणिकता है, उसे जीवन के साक्ष्य पर कसा, इसीलिए इनकी बातों को आप साखियों का नाम देते हैं। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं किया, अर्थात बातों को जिया, भोगा, देखा, जाना, परखा, इसीलिए इनके पद पारख पद हैं। कैसे पद हैं? परखे हुए। स्वयं इसका साक्ष्य इन्होंने महसूस किया था, आँखिन देखी सत्य, इसलिए सत्य से भागते नहीं। कहते हैं कि साधो देखो जग बौराना, साँच कहे तो मारन धावे झूठे जगपति आना। जाहिर सी बात है कि बातें अनुभव आधारित थीं, इसलिए अनभय साँचा की बात करते थे। अनभय साँचा का दो अर्थ ले सकते हैं। कबीर के व्यक्तित्व में अनभय साँचा दो रूपों में दिखाई पड़ता है। एक तो अनुभव आधारित सत्य कहना, और दूसरा अनभय, बिना भय के सत्य। ये कैसा सत्य है? निडर, अक्खड़ वाला सत्य। इसीलिए कबीर अक्खड़ हैं। कैसे अक्खड़ हैं? जरा इन बातों को देखिए, तो इसे अब मिटा रहे हैं हम नीचे वाली बातों को। दोस्तों, व्यक्ति कब बिना भय का होगा, बिना डर का होगा, निर्भीक निडर होगा? संत कबीर के व्यक्तित्व का एक अलग पहलू, पहला पहलू निरक्षर फिर भी ज्ञान मार्गी, ज्ञान सत्संगों से लिया, इसीलिए बहुश्रुत दर्शन,
व्यक्तित्व में अनभय सांचा, पारख पद कहने की आदत, साक्ष्य पर प्रामाणिक बातों को कहने की आदत। इस संत ने यह जान लिया था कि जीवन नश्वर है और संसार मिथ्या है। ध्यान से समझिएगा, जब व्यक्ति यह जान लेना है कि मर जाए, जान लेता है कि मरना तो तय है, मृत्यु अटल है, संसार मिथ्या है। कबीर मानते हैं इस बात को। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचिया न कोय। वैसे ही यह संसार कागज की पुड़िया। तो जैसे व्यक्ति यह जान ले कि मरना तो तय है, मृत्यु अटल सत्य है, तो व्यक्ति के मन से डर निकल जाता है। कहते हैं कि इस नश्वरता बोध के कारण ही संत कबीर अक्खड़ हैं, निडर हैं, निर्भीक हैं, बिना भय के अपनी बातों को कहते हैं। जिसमें डर भय न हो, अर्थात जो अक्खड़ हो, वह क्या किसी की परवाह करेगा। ऐसा व्यक्ति मस्त मौला होगा। फिर वह कोई कमी दिखे उस पर प्रहार जरूर करेगा। यही वजह है कि कबीर के व्यक्तित्व में आक्रामकता है, अक्खड़ता है, प्रहार है। इसलिए हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर भी प्रहार करते हैं और इस्लाम पंथ की रूढ़ियों पर भी, और कह पड़ते हैं कि हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दो न राह न पाई। कह पड़ते हैं, कहते हैं कि भाई वैष्णव भया तो क्या भया, जाना नहीं बमे। तुम वैष्णव होकर के भी क्या कर लिए। तुम में मोक्ष लेने की, तुम में विषय वासनाओं से मुक्ति की भावना नहीं है। तो इसलिए कह दिया कि वेश्या के पायंतर सोई, यह देखो हिंदुआई। और मुसलमानों को कहा, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी बियाहे घर ही करे सगाई। तो समझिए क्यों अक्खड़, क्यों निडर, क्यों निर्भीक। एक तो निरक्षर, ऊपर से ज्ञान मार्गी, परंतु यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं, सत्संगों से सुनी बातों पर यकीन नहीं किया, उसे अनुभव में ढाला, देखकर जीकर समझा। इसलिए साक्ष्य आधारित साखियों को, परखे हुए पदों को कहा, अनभय सच को कहा। अनभय सच का दो अर्थ, बिना भय के और अनुभव आधारित। क्यों भय नहीं है? क्योंकि नश्वरता बोध है। इसीलिए कबीर के व्यक्तित्व में अक्खड़ता है। देखिए, तो जब आप इन बातों को भूमिका में बना करके लिखेंगे कि संत कबीर जिस समाज में पले बढ़े, जिस जुलाहा जाति में पले बढ़े, उसे ना तो शिक्षा का अधिकार था, ना मंदिर प्रवेश की अनुमति थी। सामाजिक दंश को बचपन से ही रचनाकार ने झेला था, इस संत ने सहा था। प्रत्येक व्यक्ति या रचनाकार का व्यक्तित्व उसके सामाजिक परिवेश से ही बनता है। इन्होंने जिन रूढ़ियों को झेला, यही वजह है कि उन्हीं रूढ़ियों पर इनका व्यक्तित्व आगे चल करके प्रहार करता है। कवि का मन, एक संत का मन उन रूढ़ियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। दोस्तों, दूसरी बात, कोई व्यक्ति फक्कड़ क्यों होगा? आप अक्खड़ तो समझ गए। फक्कड़ का क्या मतलब है? जिसे घर बार से मतलब ना हो, जिसे यह न समझ में आए कि कौन मेरा बच्चा, कौन पराया बच्चा, कितना धन जमा करूं, रुपए पैसे का क्या। तो जब संत कबीर ने यही जान लिया था कि संसार मिथ्या है, तो फिर जमा करके क्या होगा? माया मोह में फंसने का क्या मतलब जब संसार ही मिथ्या है। यही वजह है कि संत कबीर एक फक्कड़ की तरह सभी बंधनों को तिरस्कृत करते हैं, बंधनों का विरोध करती हैं।
न माया में फंसते हैं न मोह में, इसलिए माया के दो भेदों की चर्चा करते हैं, कामिनी और कंचन। ना तो कामिनी में फंसे ना कंचन में फंसे, बिल्कुल फक्कड़ की तरह, और कह पड़ते हैं माया जोरी जोरी करे इकट्ठी। फिर कह पड़ते हैं कबीरा माया पापिनी फंद ले बैठी हाटी, सब जग तो फंदा पड़या गया कबीरा काटी। दोस्तों, और यही वजह है कि इस फक्कड़ संत को अपने पुत्र का घर में रुपया पैसा लाना भी पसंद नहीं। लिखते हैं डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमिरन छाड़ी के ले आया घर माल। समझिए, इसलिए कहते हैं कैसी जिंदगी चाहिए सहज, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। इसलिए कबीर के व्यक्तित्व का एक और पहलू फक्कड़, मोह से परे, बंधनों से परे, किसी चीज़ की परवाह नहीं करना। जब अपने कपड़े फेंक दें आप, किताबों को जहाँ तहाँ फेंकते हैं, नए जूते खरीद के लाते उसे जिधर मन फेंक देते हैं, तो माँ कहती है एक नंबर फक्कड़ है, जिसे कोई परवाह नहीं। दोस्तों, कबीर ज्ञानी थे, याद रखिए। ज्ञान यदि कोरा हो तो अहंकार उत्पन्न करता है, परंतु कबीर ज्ञानी होकर भी अहंकारी नहीं। क्यों? क्योंकि इनके ज्ञान में प्रेम मिला हुआ था। आईएएस का निबंध ठीक 1 साल पहले पूछा हुआ है, देखिए पिछले साल का निबंध, कि जीवन को संतुलित रूप में जीने के लिए ज्ञान और प्रेम दोनों का सामंजस्य चाहिए। कबीर ज्ञानी हैं लेकिन अहंकारी नहीं, क्योंकि इनका ज्ञान कोरा नहीं, इनके ज्ञान में प्रेम का सामंजस्य है। याद रखिए, ज्ञान यदि कोरा हो तो अहंकार उत्पन्न करता है, और भक्ति यदि कोरी हो तो अंधविश्वास उत्पन्न करती है। ना तो कबीर अहंकारी हैं ना अंधविश्वासी हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति में ज्ञान को जोड़ दिया, उन्होंने भक्ति में योग को जोड़ दिया और ज्ञान में प्रेम को जोड़ दिया। यदि प्रेम को ज्ञान की आंखें मिल जाएं और ज्ञान को प्रेम की संवेदना मिल जाए, तो इस संवेदना जनित ज्ञान से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व परिपूर्ण होता है। मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस में नायक ब्रह्म राक्षस की समस्या क्या है? वह ज्ञानी तो है लेकिन उसमें संवेदना नहीं, इसीलिए वह पागलों की तरह बड़बड़ाता है, अपने ऊपर ही खींचा हुआ है। कबीर ऐसे नहीं, कबीर का ज्ञान संवेदना रहित नहीं है, इसीलिए संसार की समस्याओं को, समाज की कमियों को, समाज की पीड़ा को बखूबी समझते हैं और रो पड़ते हैं। कहते हैं साधो देखो जग बौराना, कहते हैं लोकामती के भोरा रे। समाज के कुचालों पर, हिंसा पर, जाति संप्रदाय जैसी कुप्रवृत्तियों पर इसीलिए कबीर प्रहार करते हैं क्योंकि इनके ज्ञान में संवेदना का योग है। योग में यदि भक्ति मिली है तो ज्ञान में प्रेम मिला हुआ है। इसलिए द्विवेदी जी कहते हैं कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति के बीज पड़ने से उत्पन्न हुई थी। अब इसको सामान्य शब्द में समझिए, ज्ञान में प्रेम का सामंजस्य। इसलिए कबीर की भक्ति समाज निरपेक्ष नहीं है, समाज सापेक्ष है। कबीर योगी होकर भी समाज से कटे नहीं। समझिए, ज्ञानी फिर भी अहंकारी नहीं। दोस्तों, यह समझा जा सकता है कि एक तरफ ज्ञान भी हो और दूसरी तरफ व्यक्ति अक्खड़ भी हो, तो ऐसा व्यक्ति तो समाज से कट जाएगा। एक तो ज्ञानी भी हो, अक्खड़ भी हो, फिर वह समाज से कैसे जुड़ेगा? तो यह समझिए, कबीर के व्यक्तित्व में ज्ञान और अक्खड़ता तो है किंतु विनयशीलता भी है। क्यों? कबीर का व्यक्तित्व इस बात को स्वीकार करता है। मानो
एक रचनाकार का मन या एक संत का मन या एक सामाजिक व्यक्ति का मन इस बात को जान लिया है कि ज्ञान समाज को काटता है, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व में यदि विनयशीलता है तो समाज उससे जुड़ता है। और यह विनयशीलता आएगी कब? यदि आप ज्ञानी होकर भी सबके आगे झुके हों। इसलिए कबीर संतों के सामने निरीह, वो शब्द याद कीजिए, मस्त मौला, अक्खड़, फक्कड़, संतों के सामने निरीह, वेशधारियों के सामने प्रचंड। प्रचंड हैं इसलिए वाणी से कठोर हैं, गाली बकते हैं सबको, लेकिन विनयशीलता है इसलिए हृदय से कोमल भी, इसीलिए अपने को तुच्छ मान लेते हैं। कहते हैं कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम। समझिए, इसलिए पूरे संसार को सुखिया, अपने को दुखिया मान लेते हैं। तो दोस्तों जरा समझिए कैसे लिखेंगे कबीर का व्यक्तित्व। कबीर एक युग प्रवर्तक हैं, कबीर एक व्यंग करता हैं, कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, संतों के सामने निरीह, वेशधारियों यानी समाज को जो ठगने वाले हैं, यूं कहें धर्म के ठेकेदारों के सामने प्रचंड। इसीलिए पंडितों को और मुल्लाओं को किसी को नहीं छोड़ते। कहते हैं पंडित मुल्ला जो कह दिया, छाड़ी चले हम कछु नहीं लिया। इसलिए कहते हैं पंडित और मशालची दो सूझत नहीं, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माई। अब दोस्तों यदि निरीह भी हैं, अक्खड़ भी हैं, फक्कड़ भी हैं, विनयशील भी हैं, तो इनकी बातों का आधार क्या रहा है? आखिरकार इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया तो क्यों? ज्ञानी है फिर भी क्यों पुस्तकीय ज्ञान का? तो यह भी इनके एक व्यक्तित्व का पहलू है। माना संत कबीर ने कि पुस्तक लिखित बातें, शास्त्र लिखित बातें समाज में भ्रम उत्पन्न करती हैं, समाज को ठगने का काम करती हैं, क्योंकि उनका अनुभव से कोई लेना देना नहीं। इसलिए संत कबीर शास्त्रों और पुस्तकों के विरोध में, और तब कहते हैं कि बात ऐसी हो जो अनुभव आधारित हो। इसलिए इनके ईश्वर का घर भी अनुभव और प्रेम पर आधारित है। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। और इस प्रेम के घर में प्रेम का पाठ पढ़ने वाला ही पंडित घुस सकता है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो दोस्तों संत कबीर का व्यक्तित्व कई सूत्रों से बंधा हुआ है। एक ऐसा व्यक्तित्व इन्होंने जमाया जो उस काल की, अब आखिरी बात क्या जोड़िएगा, उस काल की सामाजिक रूढ़ियाँ। उन सामाजिक रूढ़ियों में कैसी समस्याएं थीं? हिंसा थी, घृणा थी, समझिएगा, सांप्रदायिकता थी भाई, व्यभिचार जैसी समस्या व्याप्त थी, सामाजिक विषमता की खाई थी। अब इन सभी रूढ़ियों का विरोध वही व्यक्ति कर सकता है जो युगावतार बन के आया हो, युग प्रवर्तक बन के आया हो, बहुत कुछ को अस्वीकार करने की क्षमता हो, जिसमें किसी को भी फटकारने की क्षमता हो। इसीलिए कबीर के व्यक्तित्व में अनुभव का सत्य है, और अनुभव का सत्य कभी किसी के आगे डरता नहीं, डिगता नहीं। इसीलिए वो सत्य अक्खड़ है। और अक्खड़ सत्य कौन बोलेगा? जो किसी से माया मोह न रखे, जिसकी दृष्टि निर्लिप्त होगी वो हमेशा झूठ बोलेगा। लेकिन समझिए, उल्टा बोल दिया मैं, जिसकी दृष्टि किसी में लिप्त होगी वो हमेशा झूठ बोलेगा, पक्ष लेगा। लेकिन जिसकी दृष्टि निर्लिप्त, किसी से बंधी न हो, पक्षपात से रहित दृष्टि वाला, ऐसी अंतर्दृष्टि वाला व्यक्ति जिसके लिए पूरा समाज अपना है, वो सिर्फ सच बोलेगा। वही मस्त मौला होगा जो जान जाए कि जीवन तो नश्वर है, मृत्यु अटल सत्य है। वही अक्खड़ होगा जो मृत्यु से डरे नहीं। वही फक्कड़ होगा जो घर बार छोड़कर पूरे संसार को अपना मान ले।
समझिए। और वही निरीह होगा जो विनयशील हो, जो ज्ञानी होने के साथ साथ सामाजिक संवेदना को भी पहचाने। प्रचंड वही होगा जो झूठ फरेब को स्वीकार न करे। देखिए, ये कबीर का व्यक्तित्व नहीं है, पूरे कबीर को समझने का भाव है। इसलिए क्या प्रश्न था दोस्तों, कबीर के व्यक्तित्व का परीक्षण करें या कबीर जैसा व्यक्तित्व पिछले 1000 वर्षों में पैदा नहीं हुआ, या कबीर जैसा व्यंगकर्ता पिछले 1000 वर्षों में नहीं हुआ, या फिर प्रश्न बनेगा कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला थे, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़। इस कथन की समीक्षा करें। या प्रश्न, किस प्रकार कबीर का व्यक्तित्व उनके सामाजिक परिवेश से संगठित हुआ, या किस प्रकार कबीर का व्यक्तित्व सभी सामाजिक रूढ़ियों और जड़ताओं के विरोध में खड़ा है। क्यों कबीर में युग परिवर्तन की क्षमता थी। देखिए क्या लिख पाएंगे, आसान है। अब आपके जहन में एक प्रश्न होता है कि भाई कितने भाग बने, कितने पॉइंट आपको समझ में आए, पहले बताइए। संत कबीर निरक्षर थे, समझ में आया। संत कबीर पुस्तकीय ज्ञान के विरोधी थे। संत कबीर का दर्शन बहुश्रुत दर्शन था, अनभय साचा, पारख पद, अक्खड़ता, फक्कड़ता, प्रचंडता, हृदय में निरीहता, कोमलता। अगर ये बातें समझ में आई तो आपको फिर क्या पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत है? अपने आप भाव बदलते रहते हैं। तो आप देखिएगा कि अगले प्रश्न से मैं आपको पैराग्राफ वगैरह चेंज करने का भी तरीका बताऊंगा कि कहाँ से क्या लाएं, कहाँ कौन सी बात जोड़ें, भूमिका में कैसे लिखें, निष्कर्ष कैसे लिखें। इतना समझ में आया कबीर का व्यक्तित्व? तो ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं अगले मुद्दे पर। नमस्ते दोस्तों।